नमस्ते सभी को। यह मेरा पहला डेली ब्लॉग है और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी नेदरलैंड्स में बस में ट्रैवल करने से लेकर बच्चों की फ्री समर कैंप तक का सफ़र। यहाँ लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। हम बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बेटी के साथ उसकी एक फ्रेंड भी है। मेरी बेटी को जहाँ मौका मिले वहाँ वो डांस करना शुरू हो जाती है। तो चलिए आज का सिंपल सा एम्स्टरडेम डे मेरे साथ स्पेंड कीजिए। फाइनली बस आ गई। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। बस में चढ़ते वक्त आपको अपना ट्रैवल कार्ड स्वाइप इन करना होता है और डेस्टिनेशन पर उतरते वक्त स्वाइप आउट। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बस में कोई कंडक्टर नहीं होता, ना ही आपको ड्राइवर को कैश देना होता है। आपके पास वैलिड ट्रैवल कार्ड होना चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। और बच्चों के लिए यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर काफ़ी बेनिफिट्स है। जब हम नेदरलैंड्स आए थे तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमने अपनी बेटी का ट्रैवल कार्ड बनवा लिया था। इस कार्ड से वो एम्स्टरडेम के अंदर बस, ट्रैम, मेट्रो और ट्रेन में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उसका ट्रैवल रूल्स और टाइमिंग कंडीशंस होते हैं, जैसे 9 AM के बाद और 9 PM से पहले। मुझे पर्सनली यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, स्पेशली जब बच्चों के साथ ट्रैवल करना हो तो। बस से ट्रैवल करते हुए आपको एम्स्टरडेम का नेबरहुड भी देखने को मिलेगा और रास्ते में आप देख सकते हैं एम्स्टरडेम इंटरनेशनल स्कूल। इंटरनेशनल स्कूल्स के बारे में हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया था, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल स्कूलिंग का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, इसलिए हमने अपनी बेटी को यहाँ के लोकल स्कूल में इनरोल किया है। और ऑनेस्टली न्यू कंट्री में शिफ्ट होने के बाद स्कूल चूज़ करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आपको फ़ीस के साथ साथ लैंग्वेज, लोकेशन, एजुकेशन सिस्टम और बच्चे की कंफर्ट सभी को कंसिडर करना पड़ता है। अब क्योंकि अभी बच्चों की समर वेकेशन चल रही है तो हमने अपनी बेटी को समर कैंप में इनरोल किया सो दैट वो इंगेज्ड रहे। यहाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये समर कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये टाई अप होता है स्कूल के साथ। मुझे इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं था क्योंकि मैं न्यू हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया और तब मुझे लगा कि यह बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने अपनी भी बच्ची को समर कैंप में इनरोल कर दिया। यहाँ काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है विद इन समर कैंप, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, ग्रुप एक्टिविटीज़। बच्चों को लाइट स्नैक्स दिया जाता है, वो डांस सीखते हैं। कैंप का वेन्यू स्कूल से थोड़ा अलग होता है, लेकिन स्कूल के साथ इसका कनेक्शन टाई अप होने की वजह से बच्चों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैंप का लोकेशन बहुत अच्छा है। ये लिटिल एक सुपरमार्केट है जिसके बारे में मैं अच्छे से एक ब्लॉग बनाऊंगी। यहाँ चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती है। ये लिटिल मार्केट के जस्ट बाहर कुछ प्ले एरिया था जहाँ पे बच्चों ने काफ़ी खेला समर कैंप जाने से पहले। एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ सीखी, टाइम। पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को टाइम पे छोड़ना और टाइम पे पिकअप करना। 1 सेकंड, 1 मिनट यहाँ लेट नहीं हो सकता है, अदरवाइज़ पेनल्टी या फ़ाइन देनी पड़ती है। तो इस चीज़ को लेकर बच्चे थोड़ा टाइम को वैल्यू देना सीखते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे खेलते खेलते पहुंच गए समर कैंप और मैं अपनी छोटे से बेटे के साथ दोनों बच्चियों को छोड़ने गई थी समर कैंप। काफ़ी अच्छा था, वेन्यू भी बहुत अच्छा था और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं समर कैंप में। मेरी बेटी डांस करते करते पहुंच गई और वहाँ पे 3 से 4 घंटे हम छोड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है, अपनी बच्ची का नाम लिखना होता है और कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट अगर कुछ इमरजेंसी हो वो आप ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों को छोड़कर मैं वापस घर जाने की और निकल पड़ी। वापस जाते समय मैंने देखा नेबरहुड में काफ़ी खूबसूरत से फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के हैं और इसे एक्सप्लोर करते हुए अपनी स्ट्रीट शॉपिंग वाले रास्ते में पहुंची, जहां पे मैंने ये देखा कि डिफरेंट तरह के ड्रेसेस टंगे हुए थे, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल थे और मैंने इसके प्राइस टैग चेक किए। ये 20 यूरोज़ ईच थे, जो हम समझ सकते हैं 2000। जिस तरह से हम पिंपरी में शॉपिंग करते हैं पुणे में, या फिर हम दिल्ली में शॉपिंग करते, उस तरह से वो स्ट्रीट लेवल शॉपिंग थी। वहाँ से आगे बढ़ते हुए मैंने यहाँ के एम्स्टरडेम माइलमर एरिना के मल्टीप्लेक्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी। थोड़ा डिफ़िकल्टी तो होता है क्योंकि मेरे हाथ में स्ट्रोलर था और मेरा छोटा सा बेटा सो गया था। उसे सोना काफ़ी पसंद है। जब मैं चलती हूँ, स्ट्रोलर मूव होता है तो वो आराम से सो जाता है।
जाते जाते मैंने ये नोटिस किया कि ऐसा लगा कि मैं जमशेदपुर आ गई हूँ। इस रोड को अगर आप देखोगे, इतनी शांति, ग्रीनरी और धूप, क्योंकि इतनी सारे पेड़ थे तो धूप नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं जमशेदपुर के नीलडी एरिया में हूँ, जहाँ सिर्फ हरियाली और ग्रीनरी ही था। जाते वक्त मैंने देखा कि ब्रेड्स के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। पता नहीं ये किसने फेंके, बट यहाँ में पिजन खा रहे थे। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी सामान यहाँ पे अगर ज़रूरत ना हो तो लोग उसे सिंपली बाहर रख देते हैं। किसी और को उसकी ज़रूरत हो तो वो वहाँ से उठा लेते हैं। जाते वक्त मैंने ऐसा ही कुछ देखा। आप आगे देख सकते हैं कि अगर लोगों को फ्रिज हो, वार्डरोब हो या किसी भी तरह के घर के जो सामान होते हैं वो यहाँ पे आके वो डंप कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये टीवी स्क्रीन है, फ्रिज है और आप इसे ले जा सकते हो। ये पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ आप डंप कर सकते हो और आप यहाँ से आप ले जा सकते हो। नो बार्गेनिंग, नो प्राइस टैग, नो सेलिंग। जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हो आप यहाँ से उठा सकते हो। तो यहाँ पे डंपिंग नहीं होती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप यहाँ से उठा सकते हो। तो मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। रीयूज़ करो और वेस्ट मत करो। अगर किसी की ज़रूरत में आए तो वो उठा के वहाँ से ले जा सकता है। अब मैं घर की तरफ ऑलमोस्ट आ चुकी हूँ। ये मेरा सोसाइटी है। बच्चों को कैंप में छोड़ने के बाद घर में थोड़ी तो पीस डेफिनेटली मिलती है। 2 बच्चों के साथ अब्रॉड रहना, जब कोई फैमिली सपोर्ट ना हो तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं अपनी सोसाइटी की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हर चीज़ काफ़ी सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आगे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे की इंसर्ट करूँगी और डोर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। नो बेल सिस्टम या फिर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आप किसी भी सोसाइटी में नहीं देखोगे। हर जगह कैमरास इंस्टॉल्ड है और आप आपके की से आप दरवाज़ा खोल सकते हो सोसाइटी का जो मेन गेट होता है। तो ये मेरी सोसाइटी है। ये छोटा सा कार मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने कार्ड को स्वाइप इन किया, डोर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और लेफ़्ट से मैं 9th फ्लोर, द टॉप फ्लोर पे रहती हूँ। ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है। हम जस्ट 4 से 5 महीना पहले शिफ्ट हुए। मैं 5 महीना पहले शिफ्ट हुई हूँ और आते साथ मैंने चाय बनाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको एम्स्टर्डम की लाइफ में और क्या देखना चाहोगे मुझे ज़रूर शेयर करिए।